हेलो वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप जितने भी पेपर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी के निचोड़ निकाल निकाल कर मैंने इन सभी MCQ को तैयार किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल MCQ के बारे में। यहाँ पर आपको जो है 50 से 60 MCQ देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को कहीं भी स्किप किया तो आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो कितनी होगी। देखिए 30 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है, कितनी है 30 सेंटीमीटर। और जो है इसकी फोकस दूरी की बात कर रहा है कि फोकस दूरी इसकी जो है कितनी होगी। तो फोकस दूरी की अगर बात करें तो फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए वक्रता त्रिज्या आर बराबर आपको क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है आपको जो है आर बराबर आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/r बराबर 1/30 और काटेंगे यानी 1/15 15 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी किसमें प्लस में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उत्तल दर्पण, ठीक है ये सॉरी माइनस की आ जाएगी, ठीक है ये अवतल के लिए माइनस होता है, ठीक है। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये होगी जिसकी फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगी उसकी फोकस दूरी जो है, उसकी फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, F बराबर R/2, F बराबर R/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा। दर्पण के पीछे फोकस पर या दर्पण और फोकस के बीच या दर्पण की वक्रता केंद्र पर। तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, सीधा आभासी छोटा या सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा या सीधा वास्तविक छोटा। तो सीधा आभासी बड़ा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा सीधा आभासी बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बने। फोकस तथा दर्पण के बीच, P दूरी F दूरी तथा 2F के बीच 2F दूरी पर या कहीं भी। तो फोकस तथा दर्पण के बीच बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का कोई नहीं। तो आभासी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, समान आकार का या वास्तविक वस्तु से छोटा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, ये आपने जितने भी शुरुआत में आपने वीडियो देखे होंगे, जितने भी पेपर आपको दिखे होंगे सबका जो है निचोड़ निकाल कर जो है आज मैं लेकर आया हूँ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। -10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, 0 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने, अनंत पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये -10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, लाल रंग में, पीले रंग में, हरे रंग में या फिर बैंगनी रंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग में, ठीक है। इसकी PDF मैं आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैद्युत जनित के में रूपांतरण होता है, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। इसका आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आपके लिए जो है वर्क है, इसको आपको देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 220 वोल्ट से 100 वाट के वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा,
484 ओम इसका आंसर है। ठीक है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6OH इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको इन सभी को याद कर लेना, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ देते हैं तो आप फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत पछताएंगे, ध्यान रखने इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधातु है। अधातु कौन सी है, इनमें सारे इनमें से आप देखें के है, एफ है, एल है, एन है, तो एफ अधातु है। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, लोहा, कॉपर, सोडियम या कार्बन। सोडियम इसका सही आंसर है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से है या श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, किससे संबंधित है, उत्सर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी, यानी सब आवश्यक है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, यीस्ट में, प्लूजियम में, यीस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परागकुश में होते हैं वायदल, अंडप, अंडाशय या परागकण, तो परागकण होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है, तो ये मात्रक क्या है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और मिलीमीटर भी, जिसे हम mm बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से तरल माध्यम में जा रही है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर संयोजित कर देते हैं, यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश अपन R का अनुपात होगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या ऊर्जा मीटर से, तो एमीटर से किया जाता है। ठीक है, और वैद्युत धारा का जो है मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है, NaHCO3 है या फिर Na2CO3.10H2O, ये 10H2O है। ठीक है, कितना है, 10H2O। ठीक है, 10H2O है। नेक्स्ट देखिए, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, इसका पीएच मान होगा 6, 7, 8, 10, 6, 7, 8, 10, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सबको तैयार कर लेना है। निम्न में से ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में कहा जाता है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है, ADP, ATP, AMP या पाइरुविक अम्ल किसे कहा जाता है, तो ATP ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 100% बनने के पूरे चांस हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में। निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन या वृद्ध, तो ये तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, मटर पर, किस पर, मटर पर। आपको और ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सही और करेक्ट ऑप्शन पर ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, क्लोरीन परत या ओजोन परत, ओजोन परत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा 6, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, सिलिका, कॉपर, जिंक, कार्बन, कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने पीतल है, धातु है, अधातु है या फिर उपधातु या फिर मिश्र धातु है, तो क्या हो जाएगी, पीतल जो है मिश्र धातु है। ठीक है, जो धातु अधातु दोनों से मिलकर बनी होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं।
कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है वो कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, तो आप कहेंगे 4 है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के विघटन से, तो जल से। ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो उपयुक्त सभी, यानी सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी। अब देखिए यकृत स्त्रावित करता है, लार, जठर रस, अग्नाशय रस या पित्तरस, पित्तरस इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए इसलिए इन पर टिक लगा दिया पहले ही, क्योंकि पीडीएफ आपके लिए जो है आंसर के साथ मिलनी चाहिए। ठीक है। चाहता तो वैसे भी कर देता, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है ना, तो आप जो है दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन, जल का वहन। केवल जल में घुलनशील होता है कि विटामिन सी, अगर विटामिन बी भी होता, बी और सी जो है दोनों घुलनशील होते हैं जल में। ठीक है। बी और सी दोनों घुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में जो है परागकण होते हैं। ठीक है। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्र द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। किस में पाया जाता है, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन में पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में या हाइड्रा में या लेशमेनिया में या फिर सभी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है, क्या होता है, कैपिटल टीटी होता है। ठीक है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि क्या होता है, कैपिटल टीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 42, 44, 46 या फिर 48, तो 46 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना, 46 इसका सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी ध्यान रखिएगा हमेशा अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम, एक से अधिक या अनंत, एक होता है। कितना होता है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी, यही पहला वाला क्वेश्चन। तो F बराबर R/2 होता है। ठीक है। R/2 होता है, जिससे ये 15 सेंटीमीटर निकल आती है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, हीरा में, जल में, कांच में या केरोसिन में, तो हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत में होता है, ध्यान रखिएगा। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलम है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो कुछ आपको जो लगेगा कि आपको ये फॉर्मूला याद करनी चाहिए, मैं आपको लिए PDF डाल दूंगा और वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी 4 हो जाएगी। 4 कैसे हुई, क्यू बराबर IT, जहाँ पर I हमें दे रखा है 2 और हमारा T यानी इस अवस्था में दे रखा है 2, दोनों गुणा होकर 4 कूलम आ जाएगा। ठीक है। तो 45 हम क्वेश्चन कर चुके हैं और जो है 10 उसमें कर चुके हैं, यानी कि 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर से, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, ये जो है 15 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। रासायनिक समीकरण, इस तरह का आपको एक आध MCQ जरूर मिलेगा कि रासायनिक समीकरण दी होगी, BaCl2 जलीय प्लस H2SO4 जलीय और एरर BaSO4 ठोस प्लस 2HCl जलीय है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया में होता है। किसमें, अवक्षेपण अभिक्रिया में। और देखिए नेक्स्ट देखिए कि 5 ओम प्रतिरोध तार को टुकड़ों में काटने पर
प्रत्येक टुकड़ा का प्रतिरोध होगा। तो ये ए कम हो जाएगा। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईक्यू मैंने पहले ही लगा दिया है कि ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो ये 46 होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके जितने भी साथी हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपने शुरुआत में देखा कि अगर आप भी इन सभी पेपरों की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना और फ़ोन उठाने के बाद 7983048011 पर इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करें या कॉल करें। आपको जो है इन पेपरों की पीडीएफ आपको फ्री में देखने को मिलेगी। आपका कितना सपना है बोर्ड एग्जाम में, कितनी परसेंटेज पाने का सपना है, तो मुझे ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पर डे यानी आप जो है रेगुलर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप जितनी परसेंटेज पाना चाहते हैं तो आप जो है उतनी परसेंटेज लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ें कराता हूँ। ठीक है, आपने देखा है जितने भी पेपर है मेरे पास सारे पेपर हैं, मैं उनकी जो है सभी की जो है फ्री में आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको भी फ्री में पीडीएफ जो है दी जाएगी। और वीडियो के लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद और अपनी तैयारी को करते रहें, जो चीज़ आपको मिलती रहे तैयार करते रहें। धन्यवाद।